नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम तू मैं। आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव होने जा रहा है और हमारी मुहिम है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और अगर मतदान की बात करें, राजनीति की बात करें तो युवा जोश उसमें नहीं हो बेमानी सा लगता है। तो आज हमारे साथ जो दो शख्सियत हैं, युवा जोश से ओत प्रोत से भरी हुई है और दोनों ही छात्र राजनीति के साथ साथ अपने संगठन के लिए बड़ा काम करती है। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कहें या एबीवीपी कहें या भाजपा कहें, उनसे जुझारू कार्यकर्ता नीरज सामन है। वहीं कांग्रेस की ओर से हमारे साथ में है यशवंत चौधरी, जिसकी सत्ता लगातार होगी। बात उसी से पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नीरज सामर के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। 20 साल से आपके विधायक रहे हैं, लगातार छठी बार आपका बोर्ड है। क्या कहेंगे, उदयपुर में विकास युवाओं की दृष्टि से कितना हुआ? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल उदयपुर न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें अवसर प्रदान किया कि आने वाले 25 तारीख को लोकतंत्र के महापर्व में हम सब युवा आगे बढ़ें और मतदान करें। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि निरंतर 6 बोर्ड, हमारे 20 साल से विधायक, सांसद, सभी को उदयपुर की जनता ने बेहिसाब प्यार दिया और मतदान करके आज इस काबिल बनाया कि वह विधायक और सांसद एवं महापौर, उप महापौर के पदों पर रहे। उदयपुर शहर में निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं। इसकी एक नहीं अनेक पहलू हैं, चाहे उदयपुर में बढ़ते रोजगार के अवसर, चाहे उदयपुर का रेलवे कनेक्टिविटी, चाहे उदयपुर की आप बापू बाजार की जो पहले गलियां थी, जो छोटी थी, जहां पार्किंग की समस्याएं थी, उनका सुचारू रूप से वापस सही होना, व्यापार का बढ़ना। उदयपुर विश्व के मापदंड पे प्रथम स्थान पे सौंदर्य के रूप से जाना जाता है। आज हमारे यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप से जाना जा रहा है। इतनी नंबर ऑफ होटल्स, इतना नंबर ऑफ बिजनेस बढ़ना और उसकी वजह से रोजगार के अवसर बढ़ना, इन सब चीज़ों को लेकर हम आज वापस चुनाव के क्षेत्र में हैं। आपने देखा होगा पूर्व में पासपोर्ट ऑफिस जोधपुर ले जाया गया, हम फिर उदयपुर लाए। आपने देखा होगा कि चेटक अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर नया जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुला है, उसकी सुविधाएं बढ़ी। आपने देखा होगा कि बुवाना के अंदर श्रम मंत्रालय, केंद्र के श्रम मंत्रालय द्वारा हॉस्पिटल बना। चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर शिक्षा के क्षेत्र से लेकर सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने, जो उदयपुर शहर की जनता ने जो हमें अवसर दिया, उसका भरपूर प्रयास किया एवं निरंतर कार्य कर रहे हैं। जी, आप बताइए यशवंत जी, युवाओं की दृष्टि से उदयपुर शहर या जिले में विकास जो हुए हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? सर्वप्रथम तो मैं इस मेवाड़ की भूमि में सर्वप्रथम मेवाड़ नाथ एकलिंगनाथ जी को नमन करता हूं और उदयपुर न्यूज़ के जो भी दर्शक है उन सभी को नमन करता हूं। और मैं उदयपुर न्यूज़ चैनल के पूरी टीम, मनु भैया और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप एक युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाकर हमें बोलने का मौका दे रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि 20 साल से हमारा यहाँ विधायक था, 30 सालों से शायद आपका महापौर है। हमें तो उदयपुर के अंदर हमें कोई ऐसा विकास नहीं लग रहा है। जो राजा महाराजा दरबार साहब जो छोड़ के गए, जो झीलों की नगरी है, जिनका पानी एक झील भरने पर दूसरी झील में चला जाता है, वो विकास ही आज देखने को मिल रहा है। उसके बाद मोहनलाल जी सुखाड़िया यहाँ से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, वो मोहनलाल जी सुखाड़िया विश्वविद्यालय लाए, बहुत से ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बड़ा किया। ये सारी चीज़ें उनके द्वारा की है। आपके द्वारा तो क्या किया है महत्वपूर्ण विकास मैं आपको दिखा दूं। जो पुराना सूरजपोल चौराया था उसको आपने जेसीबी की मार से तोड़ा, उस पुरानी संस्कृति को ख़त्म किया और उस चौराहे को आपने बड़ा करके रोडों को छोटी कर दी। ये आपका विकास है। आपका विकास ये है कि जहाँ प्लास्टिक के डस्टबिन लगते हैं वहाँ पे आपने सीमेंट के बड़े बड़े डस्टबिन लगा दिए, जिसको तोकने के लिए एलएनटी मशीनें मंगानी पड़ती है। इस तरीके का आपका विकास है, ये आपका विकास है। 20 सालों में युवाओं को आपने इस उदयपुर के अंदर गुमराह किया है। धर्म की राजनीति करिए, बांटने की राजनीति करिए, इस राजनीति को उदयपुर की जनता समझ चुकी है। इस बार इस कुशासन का अंत होगा। एक शिक्षित
प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो इस बार हमारा प्रत्याशी है, उसका विजन जो है आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से बार बार उदयपुर की जनता को मिल रहा है, घर घर संपर्क में पहुंच रहा है। उनका विजन है कि आज उदयपुर के अंदर जो युवा है, 20 साल से आप कह रहे हो हमारे गुलाब जी यहाँ से एमएलए थे, उसके बाद 2 बार शायद गृह मंत्री भी रहे, उन्होंने राजस्थान के अंदर उदयपुर की जनता के लिए क्या किया। आज यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर अहमदाबाद है, गुजरात है, वहाँ लोग पलायन कर रहे हैं काम करने के लिए। आपने क्या किया रोजगार के लिए, मुझे बताएं। आज अगर टूरिज्म, गुजरात का टूरिज्म ही बढ़ा है, वहाँ के टूरिज्म यहाँ किस लिए आते हैं सभी लोगों को पता है। जब बाहर का फॉरेन टूरिज्म आएगा उसके लिए आपको फुटफॉल बढ़ाना पड़ेगा। आज इस जमीन के अंदर धरती धन है, आप चले जाओ उदयपुर से बाहर निकलो, इधर कुराबड़ बेल्ट में, आप इधर दरियावट बेल्ट, लसाड़िया बेल्ट में, इधर बहुत सारे मिनरल्स हैं। आज तक आपने खोज नहीं करी, आपने सिर्फ आपके साथ लेने वाले कुछ लोगों को आगे बढ़ाया है। आपके बाद गुलाब चंद कटेरे के बाद कोई मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दे जो राजस्थान की राजनीति में कहीं किसी पद पर पहुंचा हो। उन्होंने राजनीति का यहाँ समाप्त किया है या युवाओं को उनका गला दबाया है, इस तरह की स्थिति उन्होंने की है। और उदयपुर का एक मतलब कुशासन वाली राजनीति करी है, जिसको समाप्त इस बार उदयपुर की कांग्रेस करेगी। नीरज जी, कुशासन रहा इतने सालों तक और कई में मेरा पूरा सवाल इनके सवाल की, कुशासन रहा और कई ऐसे काबिल नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, क्या कहेंगे आप? मैं उससे पहले ये कहना चाहूँगा, मैं अपने भाई यशवंत जी से पूछना चाहूँगा कि आपने ये कहा कि धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति आपके प्रत्याशी श्रीमान विवेक जी कटारा कर रहे हैं, जो भोले भाले आदिवासियों को भड़का रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। सर्वप्रथम तो आप अपने प्रत्याशी से पूछिए कि क्या कहना चाहते हैं वो। अभी कुछ दिन पूर्व माता महादेव जी का पर्व निकला, आपके ताराचंद जी जैन कह रहे हैं क्या हिंदू है वो? क्यों नहीं कह रहे हैं? धर्म में जैन लिख रहे हैं वो कहाँ कह रहे हैं हिंदू? क्यों नहीं कह रहे हैं? और कहाँ कह रहे हैं मुझे बताओ। आप जैन में धर्म लिख रहे हो और आप कह रहे हो हम हिंदू हैं। नहीं, तो आप जाति में कला लिखते हैं तो क्या आप हिंदू नहीं हुए? हम हिंदू हैं। तो हम भी हिंदू हम हैं। कहाँ लिख रहे हो आप? ये कांग्रेस आप धर्म और जाति दोनों में जैन लिख रहे हो। जैन धर्म को अलग से नहीं, आप इनको भड़का के जैनियों को हिंदू नहीं करने का काम है कांग्रेस के। जैन को जैन समाज का ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। क्या आप जैन समाज का, मैंने पूछा आपके प्रत्याशी विवेक कटारा जी क्या आदिवासियों को भड़का के ये नहीं कह रहे कि आदिवासी हिंदू नहीं है? क्या नहीं कह रहे हैं? क्या वीडियो नहीं आए ना, चैनलों पे दिखे हैं, ट्विटर पे आए हैं, सोशल मीडिया पे आए हैं। आप उसका जवाब दीजिए ना। धर्म के बांटने की राजनीति कर रहे हैं आप। हर चौराहे पे कन्हैयालाल हत्याकांड पर बात करते हैं, आप ही के कार्यकर्ता थे वो। आप हर जगह चौराहे पे कन्हैयालाल हत्याकांड का पोस्टर लगा के बात करते हैं। आप एक चीज को रविंद्र सिंह माली को फोटो नहीं पहना रहते, माला नहीं पहना रहते, आप बता दें। हम धर्म आप बता दें। भारत के संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के 4 भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कार्यक्रम में कोई आ जाए तो वो हमारा कार्यकर्ता नहीं हुआ। ऐसे हर आपके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता थे वो? नहीं थे आपके क्या नहीं थे? प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में आने वाला व्यक्ति हमारा कार्यकर्ता नहीं। कार्यकर्ता तभी आया, हमारा कार्यकर्ता तो नहीं आया। सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं, सार्वजनिक नहीं था, आपके पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम था। झूठ मत बोले आप। उदयपुर न्यूज हमारी सरकार ने 4 घंटे में पकड़ के एनआईए को दिया, आज तक एनआईए ने उनको चार्जशीट फाइल नहीं करी है। झूठ मत बोलिए आप, उदयपुर न्यूज पर झूठ मत बोलिए। अरे जोर से आप बोलते हो, झूठ आप बोलते हो। सवाल पे अरे झूठ आप बोलते हो। हत्याकांड से 10 दिन पूर्व जब माथाफोड़ी हुई, 4 घंटे में पकड़ा है नहीं पकड़ा? आप बताओ 4 घंटे में पकड़ा? 4 घंटे में पकड़ा नहीं पकड़ा? पुलिस ने कॉम्प्रोमाइज 4 घंटे में पकड़ा नहीं पकड़ा? आपकी एनआईए ने क्या किया? आपकी पुलिस की आपकी एनआईए एजेंसी ने क्या करा? सजा दिलाई आपने। आप चार यार देखो, जो बहस है स्पष्ट बहस होनी चाहिए। धर्म की बात आपने की है, फिर वापस धर्म पे आप उलझ रहे हैं। ये कुशासन वाली जो बात कह रहे हैं और युवाओं को कुछ नहीं मिला, इसकी बात पे आप बताइए। मनु भैया, कुशासन वाली जो ये बात कह रहे हैं, ये और युवा नेता जो आपके थे वो अभी आगे नहीं बढ़ पाए, उनकी राजनीतिक हत्या हुई। मैं दोनों टॉपिक पे आपसे युवाओं पे मनु भी और बोलूंगा। मैं यशवंत जी, फिर आप भी उसको सुनने का समझने का रखना है ना। मनु भैया, आप कह रहे हैं कुशासन की बात, मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल यशवंत जी कह रहे हैं। ये आज का अखबार है, सारे अखबार आपने भी पढ़े होंगे सुबह के। मैं मीडिया ये छपे, उसके लास्ट में लिखा विज्ञापन, वो विज्ञापन लिखा है ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट भैया, ये कटिंग अखबार की है ना, ये तो भाजपा ने नहीं छपवाई। अरे लास्ट में विज्ञापन लिखा है, नीचे देखो वोट करें, नीचे देखो वोट करें। पूरे आर्टिकल का कह रहे हो, मैं एक न्यूज का कह रहा हूँ। एक न्यूज तो 5 साल में छपी है ना, उसको कोलाज बना के भारतीय जनता पार्टी ने अखबार में दिया है।
भीलवाड़ा में भट्टी कांड, गैंग रेप कर 14 साल की बच्ची को कोयले की भट्टी में जलाया। 19 बार पेपर लीक, पति के सामने गैंग रेप, हैवानियत की हदें पार, सरकारी अलमारी में मिले 2.5 करोड़ रुपए व 1 किलो सोना। आपसे पूछा युवाओं के साथ गलत हो रहा है, कुशासन उदयपुर के युवा अहमदाबाद पलायन क्यों कर रहे हैं उस पर पूछा है। कुशासन तो गुजरात में, भैया मैं बताऊंगा, गुजरात में अभी 1 महीने पहले 19 साल की प्रेग्नेंट बच्ची के साथ उसको मार दिया गया, 12 उसके परिवार के आदमियों को जलाया गया, उसके बाद छोड़ के आरएसएस के कार्यालय में लड्डू बटे। तो वहां नहीं हो रहा है क्या गुजरात में? साबित अभी कर देंगे। क्या बातें कर रहे हैं? सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। आरएसएस के कार्यकर्ता थे उसके अंदर। और बिल्कुल बेहुदा बात है, कोई तर्क अरे नहीं है, आप सब्जेक्ट का टॉपिक लो। आप मणिपुर में आपकी सरकार थी डबल इंजन की, आपके एन वीरेंद्र सिंह जी वहां मुख्यमंत्री थे। नंगी औरतों को, हमारी बहू बेटियों को घुमाया गया। 2.5 महीने तक आपके मुख्यमंत्री उस पर कुछ नहीं बोले, और प्रधानमंत्री जी को अभी तक जाने का मौका नहीं मिला। दोहरे मापदंड वाली बात मत करिए। भाजपा का चरित्र दोहरा मापदंड है, दोहरे चरित्र है इनका। प्रियंका गांधी हर जगह झूठ बोलो, जोर से बोलो, दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। आप बोल रहे हो 450 में टंकी देने, आज के अरे रहने दो यार आप। मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 450 में टंकी दे रहे हैं। 20 साल से गुजरात में सरकार है, दो ना आप 450 में टंकी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरावास सचिन पायलट को कहते हैं कि जब अरे आपके कैलाश मेघवाल क्या कह रहे हैं? अरे आपके कैलाश मेघवाल क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इस्तीफा देके निर्दलीय लेके चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, ठीक है उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी कोई मजबूरी। अरे तो कुछ नहीं मिला होगा इसलिए दिया। अरे आपकी पार्टी की अंदरूनी देखें आप। को क्या नहीं मिला? पार्टी ने सर्वोच्च पदों पे। अरे जब दूसरों के घर शीशे के हो तो कहा दूसरों के घरों पे नहीं फेंकना चाहिए। नीरज जी कौन बात कर रहे हैं भैया? चलिए अगले सवाल पे। विषय के साथ, एक विषय के साथ। दूसरों के घर शीशे के हो तो कांच नहीं फेंकना बिल्कुल ग्रामीण से आते हैं। 33 वर्षों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हनन हुआ, इनके मन से पूछ लो कि कटारा परिवार, विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, सभी जवाब दूंगा, जिला परिषद, सभी जवाब दूंगा, पंचायत, सभी पदों पे वो रहे। क्या कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं है 33 साल में जो उदयपुर ग्रामीण में चुनाव लड़ सके? एक कार्यकर्ता नहीं मिला। आप तो गुलाब कटारिया का बढ़ाए आगे वो बताओ ना। एसटी की सीट पे भी वो, और स्वर्ण की सीट पे उनकी बहू, एक पूरा परिवार आपने 33 वर्षों में काबिज कर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, 4 जने मिलकर प्रचार कर रहे हैं, और आपको दावे के साथ कह रहा हूं फूल सिंह मीणा 25,000 प्लस वोटों से चुनाव जीतेंगे। या आपको 25 तारीख को मतदान और 3 तारीख को मतदान के गणना के दिन पता पड़ जाएगा। अभी मैं आपको 33 वर्ष भैया, एक परिवार, विधायक, सांसद, जिला परिषद, पंचायत राज, इनकी सरकार थी। क्या हुआ? तो ये कह रहे हैं कि कल 4 कार्यकर्ता नहीं है, हमारे यूथ कांग्रेस की रैली है कल 3 पंचायत की, जहां पर 400 बाइक, उसके ऊपर 800 कार्यकर्ता, उसके साथ 50 बाइक। झूठ मत बोलिए, 4 कार्यकर्ता आपके ताराचंद जैन के साथ नहीं है उदयपुर में। पहले एक बार एक करें, बेबुनियाद झूठे आरोप नहीं लगावे। उदयपुर ग्रामीण में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और फूल सिंह मीणा के, अरे तुम मार रहे हो या उदयपुर से? उदयपुर से तुम मार रहे हो। बस अपन नए बस पे यशवंत जी एक सवाल अगर यूं करें कि युवा मोर्चा हमेशा से एक ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी की रहा है, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की बात करें तो लगातार वो उसका वो वाला पावर नहीं हो पाया जितना युवा मोर्चा का रहा। क्या कमी रही ये बताइए आप। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूथ कांग्रेस एनएसयूआई हर समय पार्टी के साथ मजबूती से काम कर सकती है। कभी कोई ऐसी भाई रहा होगा कोई कार्यकारिणी का विस्तार, इसमें कभी कोई लेट हो जाता है। इस बार यूथ कांग्रेस ने सही समय पर कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया, ब्लॉक के अध्यक्ष बना दिए, और यूथ कांग्रेस इस बार पूरे राजस्थान में मजबूती से काम कर रही है। इनके पास तो युवा मोर्चा का अध्यक्ष अभी 2 महीने पहले बना, और उदयपुर का शायद अभी है भी नहीं है यूथ कांग्रेस युवा मोर्चा का अध्यक्ष। तो ये तो क्या काम करेंगे जब जिनका अध्यक्ष ही नहीं है, जिनका सरदार ही नहीं है, तो फिर वो पार्टी क्या काम करेगी? मन्नू भैया मैं ये कहना चाहूंगा, आप तक आऊंगा। अरे यार ये भारतीय जनता पार्टी वाले सब प्रवक्ता बन के आते हैं, रात को तैयारी कर लेते हैं और सुबह। भैया राष्ट्रीय प्रवक्ता तो जमशेदपुर से उदयपुर आए हैं, हमारी बात क्या कर रहे हैं? आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता जमशेदपुर। अरे आपके गुलाब जी भी देलवाड़ा से आए थे। हाँ तो कोई उदयपुर से था ना। अरे उदयपुर की बात करो, उदयपुर की बात करो। हिंदुस्तान में चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं, ये ग्लोबल राजनीति है। भैया इसका जवाब दूंगा। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी जाके चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी वायनाड जाके चुनाव लड़ रहे हैं, सभी जने ग्लोबल है चुनाव लड़ सकते हैं। इस मुद्दे को अब आप बंद कर दें। बाकी उदयपुर में आपके ताराचंद जी भी सलूम्बर के आसपास देवपुरा किसी गांव के हैं, और शायद उदयपुर। अरे सुन तो लो यार, देश की बात सुनो आप। मैंने आज जो कहा उसका जवाब दो सर। आपका विषय पूरा जी। बोलने दोगे तो बोलूंगा ना मैं यार। आप
कार्य तो कुछ होता नहीं है, उदयपुर की हालत बेकार करके रख रखी है। फिर वापस सवाल जवाब तो दो। हाँ तो फिर बोलने नहीं दोगे आप? कोई सच्चाई बताने के लिए आदमी आएगा तो बोलने नहीं दोगे आप? आपके यूथ कांग्रेस की सच्चाई मैं भी बताऊं, आप बोलो, कंप्लीट करो। अरे यार बोलने तो दो यार। पूरी मजबूती से भैया यूथ कांग्रेस इस बार काम कर रही है। हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बेवी जी ने पूरे इंडिया के अंदर कोरोना के समय एक ऑक्सीजन मैन की तरह हर व्यक्ति के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करा। उनको भारत के अंदर आज ऑक्सीजन मैन की उपाधि दे चुके लोग। इनके युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सांसद है शायद बंगलौर किसी सीट से, मुझे कोरोना में वो कहीं दिखाई नहीं दे, न भारत में कहीं दिखाई दिए। जब इनके साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी कौन हुआ करते थे राजस्थान के, मुझे नहीं पता है, शायद अभी भी किसी को बनाया है। उनका भी पृष्ठभूमि शायद किसी यूथ कांग्रेस के किसी विधानसभा पद से किसी पर पद पर नहीं रहे, वो डायरेक्ट उनको ले जाके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। हमारे अंदर ये नहीं है भैया। यूथ कांग्रेस के अंदर, एनएसयूआई के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतंत्र का सिस्टम है, जिसके अंदर चुनाव होता है। मजबूती से जो आदमी जितने वोट बनाता है वो चुन के आता है। तो अपने आप में वो व्यक्ति 4 या 5 महीने तक उन वार्डों में दौड़ता है, लोगों से संपर्क करता है, वोट बनाता है, तो उसकी मजबूती वैसे ही दर्शाती है। तो उसके पास वैसे ही लोग होते हैं। चलिए समझ लिया आपकी बात। अब मैं आपसे सवाल इन्हीं के विषय पे नहीं, मैं युवा मोर्चा की भी बात करता जब हूं। बात करेंगे तब मैं सवाल का जवाब, क्योंकि सवाल फिर आपसे पूछने के दूंगा। युवा मोर्चा जो आपका है वो लगभग, क्योंकि अध्यक्ष का और जो विवाद हुआ था उसके बाद में कोई अध्यक्ष रहा नहीं। रक्तदान आप करते थे, 800 से ऊपर यूनिट होती थी, इस बार सिर्फ 43 हुआ। और अब जिसके बाद में किसी को प्रभारी बना दिया कहीं का, किसी को कहीं का प्रभारी बना दिया। आपके सामने मयूर दत्त जी लड़े, वो भी अब इस प्रचार में लग गए हैं। तो अब वो तालमेल युवा मोर्चा का बन नहीं पा रहा है। आपको ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि चर्चा शहर की और सवाल ये है। तो युवा मोर्चा की गुटबाजी कब खत्म होगी? देखिए मनु भैया, मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में उदयपुर शहर युवा मोर्चा की एक अनूठी पहचान जी है। चाहे पूर्व में आप मेरे फादर से चालू कर सकते हैं, भले जब वो अध्यक्ष थे, फिर छोगलाल जी बोई भी रहे, देवेंद्र जी भी रहे, जगदीश जी भी रहे, जिनेंद्र जी भी रहे, गजेंद्र जी भंडारी भी रहे, सन्नी जी पोखना भी रहे। वर्तमान में एक विवाद पूर्व में हुआ, उसके बाद से इसको लेकर पार्टी निरंतर प्रयास में है कि किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के, और अच्छे व्यक्ति को ढूंढने का मतलब उन कार्यकर्ताओं में से ही कोई आएगा जो बनेगा। बहुत है लोग जो युवा मोर्चा के प्रबल दावेदार भी हैं। निरंतर चुनाव में अभी पिछले 1-1.5 महीने से लगे हुए हैं, रैलियों में लगे हुए हैं, सब जगह युवा मोर्चा अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। आज तक मनु भैया आप भी, मैं जब तक समझाऊं 2005, 6 से 7 से मैंने भी आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में देखा। युवा मोर्चा का कोई भी अध्यक्ष रहा हो, नींव आज के तारीख में कोई अध्यक्ष नहीं भी हो, और हमारे महामंत्री या संयोजक जो युवा मोर्चा के वरिष्ठ लोग हैं वो काम कर रहे हैं। युवा मोर्चा के मुकाबले का कार्य क्या यूथ कांग्रेस ने करके दिखाया उदयपुर में? कभी नहीं। चाहे कोई रैली हो, चाहे कोई शक्ति प्रदर्शन का काम हो, चाहे कोई सामाजिक काम हो, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र का काम हो, चाहे कोविड में काम हो, चाहे रक्तदान के क्षेत्र में काम हो, निरंतर पूरी ताकत से लगा हुआ है। ठीक है, पार्टी बहुत जल्द युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुनाव के बाद कभी भी घोषणा हो जाएगी। नए अध्यक्ष, युवाओं की अच्छी पकड़ है आप कह रहे हैं, तो राजस्थान में कितने युवाओं को टिकट दिए पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अच्छी संख्या में जो लोग पहले भी कार्य कर रहे थे दिए। आपके इतने बढ़िया रविंद्र सिंह भाटी को शामिल किया था, उनको निर्दलीय लड़ना पड़ता बाद में। उनका विषय ये था कि उनको ज्वाइन कराया, फिर ये टिकट देना नहीं देना तो केंद्रीय समिति का कार्य है। किसी विषय पे अगर वहाँ के जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह जी को टिकट मिला है तो पार्टी ने जो उचित निर्णय लिया होगा उस हिसाब से टिकट दिया होगा, पर पार्टी ने उन्हें लिया था ना। ठीक है, संख्या गिना कितने टिकट दिए युवा मोर्चा के? नहीं, युवा मोर्चा के पदाधिकारी तो सब हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी। नाम बताना, कितने लोगों की भागीदारी है विधानसभा में? बताया कितने टिकट दिए? बताओ, नाम बताओ ना। आज की तारीख में क्यों आप अपने अरे आप नाम बताओ। आप हाँ, नाम बताओ। दीप्ति माहेश्वरी युवा ही है, 35-36 साल की है, अरे युवा। वो परिवारवाद आपने का परिवारवाद के क्यों युवा भाई, बताओ। युवा क्यों? दीप्ति माहेश्वरी क्या युवा काम करा? क्या काम करा? क्यों नहीं है? पदाधिकारी रहे, कौन सा पदाधिकारी पदाधिकारी? नहीं रहे, परंतु युवाओं के हर क्षेत्र में कार्य किया। नहीं पता ठीक नहीं है? रहे दीप्ति माहेश्वरी। अच्छा, एक और चीज, इन्होंने ये कहा कि इनके यूथ कांग्रेस डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीके से आई है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपके गणेश गोगरा से पहले अध्यक्ष कौन था? अशोक चांदना थे। हाँ थे, बिल्कुल थे। अशोक चांदना भैया यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ के जीत के बने। हाँ अशोक गहलोत सचिन पायलट की लड़ाई में उनकी विदाई हुई।
बहुत बुरी कदर से विदाई हुई किसकी अशोक चांदना की विदाई और हुई गणेश उनका? मोगरा को ये गलत कोट कर रहे हैं, आप सुनो गलत भैया। कोट कर रहे हैं। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ट्विटर पे ट्वीट किया कि दो ये हाथ कर लेते हैं। अरे यार, ट्विटर पे ट्वीट किया तथ्यों हाथ को कर लेते हैं। पूरा जाने हुए भैया, ना बोले आप मेरे- नीरज जी, आप गलत मेरे- तथ्य ना बोले। आपकी पार्टी की बात करें, नहीं गलत बात ना करें। NSUI के अभिषेक मैं बताऊंगा, चौधरी- इसका जवाब मैं दे अच्छा रहा हूं। भैया, अभी NSUI के चुनाव हुए, मैं बता रहा हूं चुनाव हुए, जो जीता वो अध्यक्ष बनना चाहिए था, 3 अध्यक्ष क्यों बनाए? कौन जीता? तीन- एनएसयू के चुनाव ही नहीं हुए, यूथ कांग्रेस के हुए। कांग्रेस अरे के पता ही नहीं है यार यूथ आपको। कांग्रेस के बताओ अरे ना। युवा मोर्चा का अध्यक्ष कहाँ है आपका, शेर का? हमारा तो है, गुमनाम हो चुकी है युवा मोर्चा। हमारे- हमारे अध्यक्ष की बात क्यों? मत करें, भाई, आपका आप- गुमनाम है। रंजीत जी दिखपाल रोडों पे प्रधानमंत्री दिख रही है के आपकी रूप में युवा काम कर मोर्चा। रहे हैं। वो 4 पूरा भागों में संभाल दिख रही रहे है। हैं, अच्छे से संभाल रहे हैं, सब कार्यकर्ता। 4 भागों में भैया, युवा नया मोर्चा सवाल। दिख रही है। नया सवाल। भैया मैं युवा पे जवाब दूंगा एक बार। हाँ पहले जवाब दे दो चलो। ये बात कर रहे हैं युवाओं की। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी युवा विरोधी पार्टी है। 19 बार पेपर लीक करने वाले कह रहे हैं युवा 20 विरोधी बार है। गुजरात में हुए। 19 बार पेपर लीक महिला करने वाले अशोक महिला गहलोत। अत्याचार में मध्य प्रदेश 19 नंबर बार। 1 है। राजस्थान आपके में- शिवराज मध्य प्रदेश राजस्थान- निकालो, राजस्थान निकालो में क्या अभी हुआ है निकालो। देखो। मध्य प्रदेश नंबर 1 है। राजस्थान का चल रहा है, मध्य प्रदेश पहुंच जाते आपकी हो। सरकार नहीं भाई, वहाँ है, आपकी सरकार नहीं। बात आप मोदी को क्यों ला रहे हो? हम तो कहा है। आप मैंने एक भी बार मोदी जी राजस्थान का के नाम चेहरे लिया पे चुनाव लड़िए। तो आप राहुल आपके गांधी के नाम पे लड़ो ना। हम नहीं, हम अशोक गहलोत के नाम पे लड़ रहे हम हैं। खुद तो उनके हम नाम पे जाएंगे। चुनाव नहीं लड़ आपकी सकते। मध्य प्रदेश में ये- सरकार है, हम जाएंगे। ये हमारी किस्मत है, ये हमारा भाग्य हमारी भी किस्मत है। कि हमें मोदी जैसा महान नेता मिला। तो पर इसके नाम पे हम पूरे चुनाव लड़े। पूरे भारतवर्ष आप की लड़ बात के करेंगे। राहुल गांधी के नाम पे हम चुनाव- भारत आप लड़ ही नहीं सकते हो। आपको पता है राहुल गांधी के नाम पे चुनाव अरे लड़ रहे हैं। आपके यहाँ- राजस्थान में जमानतें जब्त आपके हो यहाँ जाजम फटी पड़ी है, इसलिए आप मोदी के चेहरे पे लड़ रहे हो। गई। क्यों फटी हाँ, पड़ी है? आपकी जाजम फटी पड़ी है। हो गया आप सवाल दूसरा करना चाहता हूँ वापस 10 मिनट। तो 10 मिनट था, आप ही बोल रहे हो, मैं मेकअप बोल रहा 5 हूँ। मिनट युवा पे मैं बोलूंगा भैया जी, एक बार। जी, युवा पे छोटी सी बात और बोलूं। पेपर लीक पे भी बोलना साथ में। अरे पेपर लीक, हाँ बोल रहा हूँ, पेपर लीक पे ही बोलूंगा। पेपर लीक पे बोलूं, आप बोलो तो बोलूं। ये बात कर रहे हैं युवाओं की। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवा विरोधी पार्टी है। मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान की इनकी जो युवा मोर्चा है, जो भी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो एक मिनट पहले एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो आप एक फिर मिक्स कर दो। युवा मोर्चा बोला। मैं बता रहा हूँ। देखो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हमारा संगठन अरे है तो सुनना मैं अखिल बोलने ही भारतीय नहीं देते हैं एक तो। विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा आप एक अरे मिनट उनके कार्यकर्ता अब आप उसके बाद आप कंटिन्यू करो। युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सपोर्ट भाजपा को ही करते हैं। आरएसएस का संगठन है, मैं मान रहा हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पर जब विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ती है राष्ट्रहित तो के अरे विचारधारा को यार करते हैं। बोलने तो दो यार, ये बोलने ही नहीं देते हैं यार, सभी पात्रा बन जाते हैं बात में। बोलने दो आप। इनके गौरव वल्लभ बोल रहे हैं ना जमशेदपुर से अरे बोल रहे हैं यार, आप- अरे फिर आप बस विवेक कटारा समय बता रहे हैं। मेरे को समय की दो- सीमा दो है, मिनट बोलने समय तो की दो सीमा स्पष्ट। हाँ 2 मिनट बोलने बताइए दो। बताइए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब चुनाव लड़ती है छात्र संघ का, तो क्या भाजपा उनको सपोर्ट नहीं करती है? करती है। मुख्य रूप से रोडों पे वो भी खड़ी रहती है, भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी। तो मैं मुख्य रूप से ये कह रहा हूं कि इनकी जो पार्टी है वो युवा विरोधी पार्टी है। राजस्थान की विधानसभा में इन्होंने मावली की राजनीति में एक युवा का अंत करा, 2 बार टिकट काटा, वो भी युवा मोर्चा की राजनीति है। वल्लभनगर में कुबेर सिंह चावड़ा भी युवा थे। बोलने तो दो। मैं बता रहा हूँ मावली से वल्लभनगर भी चले जाते हैं ना, पास में थोड़ा सा अपन वहां निकल लेते हैं। उदयपुर शहर में वाह, गौरव प्रताप प्रीति से आप शक्तावत टिकट जी, देते? वाह, आप गौरव बोलने दो प्रताप ना। को टिकट देते उदयपुर से? वाह, देते बोलने दो ना। अरे आपके ही उदयपुर अरे- ग्रामीण से किसी और युवा को अरे टिकट आप देते? पारस सिंह भी को दे देते, हम भी दे देते। अरे यार हमारे तो हमने दिया जिसको दिया। अरे आप यार, बात रुको की ना। बात करो ना, आप बात हाँ तो करते मेरी रहते बात हैं। कर रहा हूं, बोलने दोगे तो बोलूंगा ना यार। आप कंप्लीट करने के बाद आप बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं यार ये। चलो मावली की राजनीति में इन्होंने एक अंत करा। फिर एक जेएनयू के विश्वविद्यालय को 4 दिन पहले अध्यक्ष जी को बोला आप भाजपा ज्वाइन करिए, आपको टिकट देंगे, वो टिकट नहीं दिया। हमारी पार्टी ने राजस्थान के अंदर 15 से 20 टिकट युवाओं को दिए, जिसमें से मैं आपको नाम गिना देता हूं। गणेश गोगरा, विवेक कटारा, कैलाश भील सागवाड़ा, विवेक कटारा, योगेंद्र परमार, मनीष यादव। बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए, बोलने, अरे बोलने दीजिए। मनीष यादव शाहपुरा, अभिषेक चौधरी जोटवाड़ा, अभिमन्यु पूनिया सांगरिया, राजेंद्र मूंड, नेमीचंद मीणा, इतने टिकट हमारे युवाओं को दीजिए। आपने, आपकी भारतीय जनता पार्टी ने किसी युवाओं को टिकट दिया हो तो मुझे बताएं। आप जो युवा मोर्चा का आज अभी की तारीख में प्रदेश अध्यक्ष रहा है, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा है, या आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया है तो बताएं मुझे। कोई युवा है 35 से 40 साल का, आप बताएं। आप युवा विरोधी सरकार है, आप बोलिए। 19 बार पेपर लीक करने वाले युवा अरे विरोधी पेपर सरकार लीक, कहां हाँ से पेपर हुई लीक है? पे भी बता रहा आप हूँ। बार-बार पेपर युवा लीक, विरोधी कह रहे हैं, बेरोजगारों की हालत खराब कर दी। पेपर लीक पे मैं बता रहा हूँ। सारे पेपर खत्म कर
दी है। पेपर लीक। आरएस का परिणाम 2021 का आया 2023 नवंबर में, और ये युवाओं की बात कर रहे हैं। जो बच्चा 2 साल पहले पेपर दे रहा है उसका रिजल्ट 2-2, 3-3 साल बाद दे रहे हैं। 2018 में निकली हुई विज्ञप्ति जूनियर लॉ अकाउंटेंट ऑफिसर की, इन्होंने वसुंधरा जी की सरकार की निकली हुई, भाजपा की सरकार की निकली हुई का एग्जाम करवाया 2023 में, और ये बात कर रहे हैं युवाओं की। आपने जितने पेपर आपकी लीक युवाओं की विधानसभा में कितनी भागीदारी बता दो, पदाधिकारी बता दो आप। पेपर लीक करा रहे हैं। कौन करा, नाम बताओ। यार सबके नाम आ रहे हैं ना, नाम बताओ ना, आपके NSUI नाम का, बताओ। सिरोही वाले का, अरे अखबार आपका में छपा। एबीवीपी का कार्यकर्ता वो बलात्कार कर रहा है जोधपुर में, तो वही। एनएसयूआई का नाम मत लीजिए। झूठ झूठ बोल मत के बोलिए, चले आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल के चले बेबुनियाद एनएसयूआई पे आरोप नहीं सुनेंगे। बोल के गए। झूठी अशोक बात। गहलोत की सरकार अखिल की भारतीय गिरफ्तार विद्यार्थी करते व युवा मोर्चा के हैं। झूठे कार्यकर्ता आपकी झूठ सरकार बोलते की हैं, मेरी बात सुनो। बेबुनियाद झूठे आरोप लगाते हैं, आपकी सरकार हर समय झूठ बोलते हैं। बताओ आप, नाम बताओ, नाम बताओ आप एनएसयूआई के कार्यकर्ता का नाम बताओ, ABP के नाम बताओ आप नाम बताओ एनएसयूआई कार्यकर्ता का नाम बताओ, नाम बताओ। अरे आप नाम बताओ, बता देंगे। अरे आप नाम बताओ, बता देंगे। नाम बताओ। चलिए बेबुनियाद एनएसयूआई कार्यकर्ता बदनाम न अशोक करे। गहलोत की नीरज जी, अशोक गहलोत की बताएं, नाम सरकार बताएं। की- अरे ऐसा अशोक नहीं। गहलोत की सरकार थी नीरज जी, गिरफ्तार अरे करते झूठ हैं बोलिए आप, गिरफ्तार जोधपुर करा में। उनको। वो ABP का नहीं था, एबीवीपी का कार्यकर्ता था, नहीं एबीवीपी ABP का का नहीं आप था। एबीवीपी का कार्यकर्ता था। ऐसे करोगे तो बहस बंद करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये फाइट की बात नहीं, मुद्दों की बात बेबुनियाद आरोप न लगाए एनएसयूआई, आपकी पार्टी की है। बात बात करें, मुद्दों की हो रही है, चुनाव पार्टी की बात है, करें। नहीं ये बहस नहीं। सवाल बेबुनियाद मेरा- एनएसयूआई पे आरोप न मेरा लगाए। वापस सवाल है आपसे। 35 से 36 दावेदार मैदान में थे, एक को टिकट मिलना है तय है, उसके बाद जो गुटबाजी पनपी है वो क्या, वो उससे उभर पई है कांग्रेस? 100% जो हमारे आला कमान ऊपर से जो देखा है उन्होंने कि भाई उदयपुर में इस बार स्थिति किस तरीके की है, तो उन्होंने एक सामूहिक डिसीजन लेकर जो सीईसी की मीटिंग हुई उसके अंदर हमारे लास्ट में 2 से 3 नाम गए, उसके अंदर एक नाम गौरव वल्लभ जी को फाइनल करा, और उसके बाद जो भी लोग टिकट मांग रहे थे वो आज मुख्य रूप से सारी टीमें काम कर रही है। हमारे राजीव जी सुवाल का, सुरेश जी श्रीमाली और दिनेश जी श्रीमाली, गिरजा जी व्यास, सभी मिलके सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं, और सभी रोडों पे आपको आपके मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। गिरजा जी भी कई कार्यालय उद्घाटन करने गई है, कहीं सुरेश जी भी कार्यालय उद्घाटन कर रहे हैं, दिनेश जी भी उनके वार्डों में जो ओल्ड सिटी का एरिया वहाँ पर दौड़ रहे हैं। सभी कार्यकर्ता और सभी कांग्रेस के जो पूर्ण पदाधिकारी वो सभी मिलके एकजुट होकर दौड़ रहे हैं। जी मुझे तो इनके कई जो टिकट मांग रहे थे वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, मैं अब ये नीरज जी से सवाल करता हूँ, जो क्योंकि आपके भी गुलाब जी के जाने पहले, गुलाब जी तो एक ही चेहरा होता था, उनके जाने के बाद में कई लोगों की आशाएं बंधी, आपके पिताजी भी उनमें शामिल थे, लेकिन विरोध ऐसा पहली बार देखा गया जो सड़क पे उतरा, और जिसे प्रत्याशी बनाया गया उसके खिलाफ लगातार बोला गया, इसके बारे में आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर शहर से श्रीमान ताराचंद जी जैन को अपना उम्मीदवार घोषणा की। ताराचंद जी पूर्व में पार्टी के जिलाध्यक्ष शहर के रहे, देहात के रहे, एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, उप जिला प्रमुख भी रहे, संगठनात्मक एवं सत्ता का उनको पूरी जानकारी है, और आने वाली 25 को मतदान में हम विजय बन के भारतीय जनता पार्टी, ताराचंद जी विजय बनेंगे। गुटबाजी जो है क्या वो गुटबाजी, मैं आ रहा था, देखिए गुटबाजी नहीं है, आप इस चीज को समझिएगा, दावेदार होते हैं। तो रोडों पे आज क्या था? मेरे रोडों पिताजी पे भी क्या थे, था? आज मेरे पिताजी भी दावेदार। रोडों पे रैली निकली वो क्या थी? रविंदर जी शिमाली जी भी- पारस जी ने निकाला वो क्या था? गुटबाजी नहीं थी तो देखिए वो उसका शनिवार जवाब का देना आप। गुस्सा होता है, उसका जवाब अगर- देना आप। अगर वो गुटबाजी होती तो पारस जी लड़ लेते, नहीं लड़े ना, वो समझदार व्यक्ति हैं, संगठन ने उन्होंने जीवन दिया संगठन में। अरे आप तो कह रहे हैं अनुशासित संगठन है, तो रोडों पे क्या कर रहे थे कार्य वो? किया पारस जी ने, आज उन्होंने संगठन की बात मानी, क्षणिक भर का गुस्सा था, हर उम्मीदवार को रहता है। क्षणिक भर के गुस्से में उन्होंने कह दिया वो सनातनी नहीं है, वो जगदीश मंदिर नहीं जाते हैं, वो जगदीश जैन मंदिर समुदाय से को नहीं देश में मानते हैं। जगदीश अरे ये मंदिर उन्होंने गए बोला, हैं। मैंने नहीं बोला यार, पारस जी ने बोला ये बात। पारस जी ने इस तरीके का क्या पारस जी ने गुस्सा भावेश कि में उनकी बोला सनातन होगा, पर सवाल उन्होंने उठा लिए साथ कि वो जगदीश जैन धर्म मंदिर से नहीं जाते है। हैं, महावीर स्वामी को नहीं पूछते हैं। कैसे नहीं पूछते? अरे यार मैंने बोला, अरे यार, आपने तो एक वर्ड को अरे मैंने पकड़ कहा, खींच अरे दिया यार क्यों बोला उन्होंने? मैंने थोड़ी बोला है। आपके वरिष्ठ नेता भारत सिंह भी जो अभी नगर निगम के उप महापौर है, उन्होंने बोला है। इन्हें कंटिन्यू देखिए, करने दीजिए। गुटबाजी का कोई विषय नहीं है। जाजमपाड़ गुटबाजी है इनके यहाँ। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो सबको महत्वाकांक्षाएं होती है, और होनी भी चाहिए। बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, पार्टी आला कमान, एक शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, जो एक वहां पे दिल्ली में इनके गांधी परिवार ही है, और हमारे यहाँ आपके पे- भी दो ही हैं, दो ही चेहरे हैं, मोदी और शाह। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, वहाँ आप सुनते नड्डा ही जी नहीं तो हो। खाली दिखाने के लिए हैं, नड्डा फोटो जी, पे आपको लगाने के मैं लिए बताऊं, हैं। नड्डा जी,
हिमाचल में तो बची नहीं सरकार, अब इन्होंने यहाँ बोला रोड ना, शो कर रहे हैं। शिमला यूनिवर्सिटी के एबीपी से प्रत्याशी रहे, अध्यक्ष रहे विद्यार्थी परिषद से। मल्लिकार्जुन और खड़गे सुनो, एनएसवाई से उसके बाद कर्नाटक के आज अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हमारे बने। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैं। मल्लिका 7 बार के एमएलए, 2 बार के राज्यसभा सांसद, शिमला से जिन्होंने दिल्ली गरीबी की में सफर जीवन जेपी यापन नड्डा किया, ने तय करके एनएसवाई दिखा के दी। प्रदेश आप अध्यक्ष युवाओं रहे। की बात कर आप रहे हो युवाओं ना? की क्या बात कर रहे हो यार? अरे मेरी बात भैया, सुनो। देखो, अपन आपकी बहस बात complete ही नहीं तो हो रहा है, आप तो फिर मैं क्या आपने करूं? आपकी पार्टी की भाई, बात मैं- करी, आप गांधी परिवार में क्यों जा रहे हैं? आपके घर में जाके, हाँ, मेरे घर में हाँ आपके घर में जाके, सुनो, बहस हाँ जाकिए। आपकी बात जनता तक पहुंचनी चाहिए, इस बहस से तो मजा नहीं आएगा ना। तो मैं आराम से आपके आला कमान की बात करी, आप गांधी परिवार के आला कमान पे आ फिर गए। आला का अब सवाल- इनके क्या गांधी अब परिवार सवाल से बदलता शुरू हो जाती, मैं हूं। क्या अरे करूं? भैया, हमारा आला कमान है गांधी परिवार, गर्व से कह रहे हैं, सीना चौड़ा करके कह रहे हैं, हम गांधी के सेवक लोकतंत्र की हैं, बात कर रहे हैं, हम गांधी के लोकतंत्र की सेवक बात हैं। कर रहे हैं। यशवंत जी, परिवारवाद का अरे एग्जाम्पल नीरज, देते हुए हमारे लोकतंत्र की बात कर लोकतांत्रिक रहे हैं। पार्टी में चुनाव होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी ने एक शिमला यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के सफर से चालू हुए व्यक्ति को जेपी नड्डा किसी को ही पता नहीं था और बना दिया, चलिए, अमित जी अरे, शाह को अध्यक्ष हो बनाया। गया, हो किसी गया, को हो पता गया। ही नहीं था और बना दिया। इस किसी को क्या नहीं पता सुनो, सुनो, लोकतांत्रिक सुनो, तरीका लोकतांत्रिक था। प्रक्रिया कहाँ हुई? सुनो, नया बंद सवाल। कमरे में मोदी और शाह ने कर दी और अध्यक्ष बना दिया। आपके अशोक गहलोत भी गए थे ना बनने, क्या हुआ? मना किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मुख्यमंत्री उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी काबिलियत है। युवा हक अगर किसी ने खाया सचिन पायलट का तो अशोक गहलोत ने खाया। जब युवाओं की बात इनके समझ में ही नहीं आई। गुलाब जी ने पूरे उदयपुर के युवाओं को किसी ने खाया तो गुलाब चंद कटारिया ने खाया। वो तो कोई युवा आज युवा मोर्चा में 40-40 कार्यकर्ताओं का निर्माण किया तो गुलाब चंद कटारिया कहाँ जी पर ने हुआ? किया? किस जगह हुआ? नहीं किया। अरे बताओ ना। कहीं नहीं दिया। आप बहस बताओ करोगे ना। तो मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। आप बहस करोगे तो आप बताइए, उदयपुर शहर की अगर बात करें, आपके प्रत्याशी ताराचंद जी जैन हैं, विकास के उनके क्या विजन है, क्या चुनावी एजेंडा उनका, क्या चुनावी घोषणा पत्र क्या है? जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश से तो जारी हुआ ही है, उसी को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा वाइज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है। मुख्य विषय उदयपुर में स्वच्छता की रैंकिंग बढ़ाना है, टूरिज्म बढ़ाने को लेकर है, और आपके इंडस्ट्रियल जोन उदयपुर शहर से समीप जो उदयपुर ग्रामीण की सीट लगती है उसमें आता है, तो भी उसको, क्योंकि आप उदयपुर शहर की सीट तो चौधरी हॉस्पिटल पे खत्म हो जाती है, शहर ग्रामीण दोनों मिला लेते हैं, मान मिला लो। दीजिए आप, हाँ, क्योंकि क्या है कि वो बिल्कुल बाउंड्री ऐसी है। इंडस्ट्रियल एरिया कलड़वास, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, सभी में निरंतर डेवलपमेंट हो रहा है। आज आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये उमरडा के लास्ट विजन गांव में, बताओ, आप विजन बताओ, उमरडा पूछना। के लास्ट गांव में रहते हैं, किसने बनाई? अगर हमने नहीं बनाई हो तो बता देना आपके गांव तक। गांव की सड़क भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। गांव की सड़क भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। बहुत अच्छी सड़क बनाई है। 10 सालों में मैंने अभी भी उदयपुर न्यूज के आपके संवाददाता है मयूर जी जोशी, शायद विवेक जी कटारा के उसमें नॉमिनेशन में आए थे, उन्होंने मेरे से बाइट भी ली थी, मैंने उनको जवाब दिया। 10 साल से फूल सिंह मीणा हमारे यहाँ विधायक है, खारवा चासदा होते हुए उमड़ा होते हुए एकलिंगपुरा टच करती है जो रोड, उस रोड की भैया हालत, सीसी रोड, अरे सुन तो सीसी लो। रोड, सीसी मेन रोड सीसी कैसे रोड होगी? बनी है भैया। अरे सीसी रोड मेन रोड कैसे होगी यार? सीसी रोड बनी है। अरे सीसी, आप समझना, अरे एकलिंगपुरा भैया, चौराहे से भैया मैं अपन ऊपर चढ़ते हैं, सीसी रोड मैं बनी है। ट्राइबल और बेल्ट से अकेला आता रोड हूँ, नहीं है। मैं ट्राइबल बेल्ट से आता हूँ, मैं ट्राइबल मैं की क्या पूर्ण बोल रहा हूँ, मेरा सवाल ही आपने घुमा दिया। आने वाले 5 सालों झूठ में बोलते हैं आप- भैया यार। रुकिए, आने वाले 5 सालों में आपके प्रत्याशी के हालत क्या है? खराब है मेरी खारवा चाहता उमड़ा रोड की, बीच बेचारा परेशान है, रोज एक्सीडेंट हो रहे, रास्ते में रोड बना दी। यशवंत जी, आप 10 तक सालों आऊंगा। से अरे, रोड नहीं है यशवंत जी, वहाँ आप तक आऊंगा, आप बताइए। झूठ मत बोलिए, आप यार बार-बार रोड नहीं बनी है वहाँ, हमारे 10 साल से हालत खराब है रोडों की। सच बदल मुझे नहीं देखो, जाएगा झूठ में। अब सच बोलोगे तो बदलेगा ना यार। अपने पास कार्यक्रम खत्म करना मुझे। देखिए, हमारे भारतीय बोलिए। जनता पार्टी का साफ सुथरा विजन मैं आपको रखना चाहूंगा। स्वच्छता प्रथम, कि हमारी रैंकिंग सुधरे, और उदयपुर अभी 122 नंबर पे उदयपुर इंडेक्स में। पता ही नहीं पड़ रहा है। पहले आपने चलने दो, आप बोलो, आप बोल लो ये तो। चलिए चलिए आप। हाँ यार, स्वच्छता, शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी के लिए नया एरिया डेवलप करना, नई शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई गई है उसके निरंतर काम करना। फिर आपके हॉस्पिटल के क्षेत्र में हम निरंतर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हमें 2 बड़े हॉस्पिटल और प्रोवाइड कराए जो आप सभी के सामने हैं, उसमें और सुविधाएं बढ़ाना। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरियाज में इंडस्ट्रीज के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। इन सभी विषयों के साथ भारतीय जनता पार्टी आज मतदान 25 तारीख को होने वाला है, उसमें हम सब आपके सामने हैं। ठीक है, विजन आ गया आपके प्रत्याशी का। कल ही मैंने देखा कि पहला ऐसा प्रत्याशी होगा जिसने 5 साल का पूरा विजन दिखाया, क्या कहेंगे आप? हमारे प्रत्याशी आदरणीय गौरव वल्लभ जी का जो विजन है, उस विजन के अंतर्गत उनका सबसे प्रमुख विजन जो है
कि उदयपुर के अंदर एक फिक्स टूरिज्म आता है गुजरात का, जो शनिवार को आता है और रात को रह के सुबह चला जाता है। उससे रोजगार में या आय की कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए सबसे मुख्य रूप से जो एयरपोर्ट है उसको विदेशों से जोड़ा जाए, जिससे विदेशी सैलानी ज़्यादा आए और फुटफॉल जो टूरिज्म का वो बढ़े। उससे यहाँ छोटे मोटे जो लघु स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो कपड़ा के काम करते हैं, जो पर्स बनाते हैं, ऐसे व्यापार में वृद्धि हो। होटल मैनेजमेंट, होटल टूरिज्म में भी उसकी वृद्धि हो। मुख्य रूप से तो सबसे बड़ा एजेंडा है कि टूरिज्म जो फुटफॉल है उसको बढ़ाना है। और दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा है, आज उदयपुर विश्व में विख्यात है जिलों की नगरी और सौंदर्यता के हिसाब से। आज उसकी सौंदर्यता और स्वच्छता की इंडेक्स में देखा जाए तो 122 नंबर पे वो साफ सफाई में। आप ये विजन इन लोगों का था जो 20 सालों से यहाँ राज में, आज 122 नंबर पे, जो सिटी वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है जिलों की नगरी के, उसकी स्वच्छता पे वो 122 नंबर पे, उसको हमें क्लीनिंग करते हुए नंबर 1 पे लाना है। क्योंकि हमारा मेवाड़ हमें गौरवान्वित करता है। किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएंगे, मेवाड़ के वासी है, हम महाराणा प्रताप के वंशज और वहाँ रहते हैं, तो हमें वो गौरवान्वित करता है। पर ये जो सूची में हमारा 122वां नंबर हमें कहीं ना कहीं शर्मनाक स्थिति में पैदा करता है, क्योंकि 20 साल यहाँ जो कुशासन का राज रहा होगा। 2 प्रमुख कारण ये। तीसरा हमारा जो इन्होंने उदयपुर की जो रोडों की हालत कर रखी है, चौराहे, बोलने दीजिए ना, आप ही ने करे ना, हमने थोड़ी करे। चलिए अरे यार बोल, एक चीज कि गुजरातियों से आय नहीं होती है, 2 दिन के लिए अरे आते हैं, यार पर आय नहीं होती। मैंने ये नहीं बोला, ये आपने बोला, मैंने फुटबॉल, अरे वो आप देख लेना, बोलने आप दीजिए चलिए यार। आए नहीं बोला, वो आते हैं किस तरीके से चले जाते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने नहीं कहा। चलिए यार। उसके बाद हमारा तीसरा जो मेन मुख्य बिंदु है वो है कि इन्होंने जो रोडों की हालत कर रखी है। आज प्रताप नगर से सब घुसते हैं, जब जगह इन्होंने चौराहे बड़े कर दिए, रोडें छोटी कर दी। उसका हमारे जो ट्रांसपोर्ट का जो मतलब डिस्टर्बेंस होता है, उसके लिए हमें अंडरपास बना के लोगों को जल्दी से जल्दी जहाँ जाना है वहाँ पहुँच सके, इसलिए हमें रोडों की स्थितियों को थोड़ा सा अच्छा करना है। तीसरा मेन बिंदु ये, हम इन 3 मुख्य रूप से इन बिंदुओं पे काम करके उदयपुर की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके साथ 20 साल से जो ये भारतीय जनता पार्टी धोखा करते आ रही है, उस पे हम काम करेंगे और पूर्ण रूप से हम काम करेंगे। और मैं सभी उदयपुर के मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूं, वो अंतिम धोखा दिया होता तो हम बार-बार कैसे चुन के आते हैं? अंतिम सवाल है भैया, धोखा दिया होता तो बार-बार कैसे चुन के आते? इसका जवाब मैं दे दूं, ये लोगों का विश्वास होगा इसका कि 6 बार इसका जवाब मैं दे दूं, 6 बार दे दूं मैं नगर जवाब। निगम में विधायक निरंतर, सांसद निरंतर, ये विश्वास है, ये कार्य हमने किया है, इसलिए परिणाम है। चलिए बिना अंतिम कार्य के परिणाम समय, नहीं आता। अरे समय परिणाम इस बार आ जाएगा आपका, औंधे मुंह की खाएंगे इस बार आप। सवाल नीरज जी, आप अपने माध्यम से उदयपुर न्यूज के दर्शकों और मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? अंतिम सवाल। साथियों, 25 तारीख को राजस्थान में होने वाले आगामी चुनावों में राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। आपका अपना नीरज सामर जी, आप यशवंत जी क्या कहना चाहते हैं? सभी उदयपुर न्यूज़ के दर्शक और मेवाड़ वासियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आगामी 25 तारीख को राजस्थान के विधानसभा चुनाव हैं। आप सभी से निवेदन है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जो गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े सब जगह तक धरातल पर पहुंची है, आप इन सब योजनाओं को देखते हुए इस बार पुनः कांग्रेस को लाइए। राजस्थान में काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से। तो ये थे यशवंत जी चौधरी और नीरज जी सामर। बहस काफी गर्मागर्म हुई, मुद्दे कम निकले। हम चाहते हैं बहस मुद्दों पर भी हो और 25 नवंबर को आप घरों में न बैठे रहें, मतदान करिए। अड़ोस पड़ोस में भी अगर जो घर पे बैठे हैं उनको भी बुलाइए, क्योंकि ज्यादा मतदान होगा तो आपको अफसोस नहीं होगा। वरना आप मतदान नहीं करने के बाद में किसी सरकार को कोसते हैं तो ये गलती आपकी होगी। इसलिए मतदान जरूर करिए। 16वीं विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। नमस्कार।